हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं अपना ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज ना मुझे बहुत सारा काम करना था। सुबह उठ के पूरी साफ सफाई करनी थी, घर का काम था वो सब कंप्लीट किया मैंने और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहा के आके फिर मैं पूजा कर रही थी। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कुछ और काम होता है, कभी कुछ और काम होता है। तो हम चाहेंगे कि हर दिन एक जैसा हो, तो वो हम हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर दिन अलग अलग काम होता है। और शादी के बाद तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जिसके वजह से हम सोचेंगे कि कल उठ के हम ये कर लेंगे, तो वो कभी नहीं होगा। हमेशा मतलब जो सोचते हैं ना उसके जस्ट अपोजिट ही होता है। तो मैंने सोचा था रात में कि मैं सुबह उठ जाऊंगी 4 बजे, उठ के अपनी पढ़ाई थोड़ी कर लूँगी, उसके बाद सारा काम करूँगी। बट मैं उठ नहीं पाई थी और मुझे मेरी सुबह सुबह नींद नहीं खुल रही थी। तो कोई नहीं, लेट हो गया बट कोई नहीं, 6 बजे मैं उठ चुकी थी। तो नहा के आके और अपना जो बेसिक काम था वो किया, मॉइस्चराइज किया। और आजकल हवा इतना चल रहा है ना कि फेस पूरा ड्राई ड्राई, बॉडी भी पूरा ड्राई ड्राई सा हो जा रहा है। जितनी बार भी मॉइस्चराइजर लगाओ, कुछ भी करो, ये सब बहुत ड्राई सा फील होने लग रहा है। और आज तो पूजा करना था ना, क्योंकि गंगा स्नान था, तो पूजा करके ही खाना वगैरह बनाना था। फिर भी मैंने सुबह सुबह सब्जी बना के रख दिया था और सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। तो उनको उनके लिए मैंने पालक को पहले उबाल लिया और आटे में गूँथ के, और आटा गूँथ के मैंने रेडी कर लिया था और उसी का मैं पराठा बना रही थी। कुछ रोटी बनाया था मैंने और कुछ पराठा भी बनाया, जैसे जैसे जल्दी से जो चीज़ भी हो जाए, क्योंकि उनको जाने का काफ़ी लेट हो रहा था। तो मैंने उनके लिए पराठा बनाया और मैंने बनाया था गोभी, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो वो उनको मैंने दे दिया कि वो खा के चले जाएँगे और उसके बाद में अपना जो भी काम होगा ना वो करूँगी। और साथ ही साथ मैंने भी अपने लिए नाश्ता बना लिया था। तो मैंने अपने लिए भी सेम 2 रोटी को बना ली थी और उसके बाद लंच में देखूँगी तो कुछ चावल वगैरह फ्राई कर लूँगी या फिर छोड़ दूँगी, मैं लंच स्किप कर दूँगी। क्योंकि आजकल वेट लॉस पे काफ़ी ध्यान दे रही हूँ, तो खाना जितना कम हो सके उतना मैं खा रही हूँ। और आज तो मेरी वर्कआउट भी थोड़ा नहीं हो पाया था क्योंकि काम की वजह से। तो कहने में और करने में काफ़ी अंतर होता है। हम कहते हैं कि हम कल ये करेंगे वो करेंगे, बट पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि काम वाम भी कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया था खाना बनाने के बाद, नाश्ता भी मैंने कर लिया था। उसके बाद किचन साफ़ किया और फटाफट बर्तन लगा दिया था, जो भी मैंने बर्तन वॉश किया। इसके बाद मेरा जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका। तो मेरे हस्बैंड चले जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊँगी। तो अभी सब काम करने में 10 तो बज ही गए होंगे। तो वो ऑफ़िस चले गए थे, उसके बाद मुझे कपड़ा भी डालना था। और आज हवा तो मतलब पूछो मत, सुबह-सुबह से इतना तेज़ हवा चल रहा था कि मतलब समझ में नहीं आता। ठंड नहीं है उतना, बट हवा काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद वॉशिंग से कपड़ा निकाला मैंने और कपड़ा डालने के लिए जाना था। तो जो कपड़ा डेली तो वॉश नहीं हो पाता है, 1-2 दिन पे मैं वॉश करती हूँ क्योंकि मशीन में तो कपड़ा होना चाहिए ना वॉश करने के लिए। तो इसके लिए और आज मैं बहुत सारा कपड़ा वॉश की थी तो उसको मैं डाल रही थी और देख सकते हो गाइस कितना हवा तेज़ है। मज़ा भी आ रहा था। और मेरे यहाँ ना मार्केट भी लगती है, थर्सडे मार्केट, तो वहाँ सब्जी-वब्जी भी शाम में खरीदने जाना होगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी और मुझे आज पूरा वार्डरोब भी साफ़ करना था क्योंकि बहुत दिन से धूल डस्ट, इसकी वजह से मैंने सफाई नहीं करी थी। तो वार्डरोब साफ़ किया था और ये जो मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कर रही हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि कभी भी ऑफिस जाएंगे ना, एक कपड़ा निकालेंगे और 4 कपड़ा इधर से उधर कर देते हैं। तो मेरा तो डेली का यही काम हो जाता है कि सबसे पहले उनके कपड़े को फोल्ड करके रखो और सही करो, फिर वो गंदा कर देते हैं। बट कोई नहीं, तो उनको जाने की जल्दी होती है सुबह सुबह ऑफिस, तो वो कर देते हैं। तो ये फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया था, उनका वार्डरोब भी पूरा साफ़ किया था मैंने। और उसके बाद अपनी वार्डरोब की बारी आई थी। तो मेरा वार्डरोब देख सकते हो कितना गंदा है, बट मैंने तो काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया था क्योंकि टाइम की वजह से टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो और इसको साफ़ करने में काफ़ी मुझसे 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो पूरा कपड़ा निकाल के अलग-अलग मैंने फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करके सारे कपड़ों को रखा। उसके बाद कुछ कपड़े थे जो बहुत गंदे तरीके से हो गए थे, उसको मैंने आयरन भी किया। उसके बाद सारे कपड़ों को अच्छे से हैंगर में लगा के मैंने सही किया। फिर कुछ मेकअप के भी मेरे सामान थे, वो भी इधर से उधर हो गए थे, तो सबको एक जगह करके अरेंज किया। और
पहले तो वार्डरोब को अच्छे से पोंछ ओढ़ लिया था कोलिन से, उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से सजा दिया। अब मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया, क्योंकि हमेशा कभी भी कपड़ा निकालो तो ढूंढना पड़ता था कि ये कपड़ा कहाँ है, ये कपड़ा कहाँ है, इसके वजह से तो आज पूरा अरेंज कर दिया मैंने, तो मेरे लिए सही हो गया। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, बट ये जो प्रिपरेशन है ना एग्ज़ाम की, उसके वजह से मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है। और उसका नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया आया है, बट सुनने में आ रहा है कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे EMRS में वैकेंसी आ रही है, KVS की वैकेंसी आने वाली है, तो वो सब के लिए भी प्रिपरेशन तो पहले से शुरू करना होगा, क्योंकि वो लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं और तुरंत 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो हमको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसके वजह से ये सब काम जो है ना घर का, वो हो नहीं पा रहा था। और मेरे को है कि इस बार किसी भी हाल में जॉब ले लेना है, तो उसको लेकर के मैं काफ़ी परेशान चल रही थी कुछ दिनों से कि इतना मेहनत करो, इतना प्रिपरेशन करो, कुछ भी करो, कुछ हो नहीं पा रहा। बट कोई नहीं, हम एग्ज़ाम के लिए तो थोड़ी डरेंगे, तो एग्ज़ाम देंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम हिम्मत थोड़ी हार सकते हैं कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो मेरा वार्डरोब फाइनली जा कर के सही हो गया था, और 1-2 जो केबिन था वो बच गया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं बहुत थक गई थी, और सुबह-सुबह नहा लो ना तो इतनी थकान होने लगती है और नींद भी बहुत तेज़ आने लगती है। फिर मेरा एक पार्सल आ गया था जिसमें मैंने बुक मँगाया था, और वो महेश बंडवाल की मैंने बुक मँगाई थी, और वो बुक इतनी अच्छी लगी मुझे कि स्टार्टिंग में मैंने देखा सारा इंडेक्स को, तो इंडेक्स की वजह से मुझे काफ़ी बुक अच्छी लगी। और ये बुक इतनी ख़ास है कि इसमें ना सारे सब्जेक्ट्स दे दिए, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंड साथ में GS के सारे पोर्शन, जैसे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी पोर्शन सारे उसमें दे दिए हैं। तो उसको ना एक बुक को अच्छे से एग्ज़ाम के लास्ट वीक, मतलब लास्ट में रिवीजन कर लो ना वन लाइनर की वजह से, तो उससे क्या होगा ना, काफ़ी आसान हो जाएगी प्रिपरेशन। तो उसके बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाया, और उसके बाद मैं आ गई थी सीधे अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने के लिए। तो अभी फाइनली मैं बैठ के वही पढ़ रही थी। तो उसमें मैंने सबसे पहले ना 2.5 घंटे का टाइमर लगाया, और मैंने स्टार्ट किया था आज 1857 की क्रांति। तो मैंने तो वो नोट्स से पहले पढ़ा हुआ था, तो वो तो मुझे याद था, बट वन लाइनर के फॉर्म में मैं पढ़ रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ईजी लग रही थी और बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान लग रहा था मुझे। तो कभी भी टाइमर लगा के पढ़ो ना, तो उससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। और ये रही बुक, बहुत अच्छी बुक है, ये वन लाइनर के फॉर्म में है, और आप लोग को लेना होगा तो आप लोग अमेज़न से ले सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, बट फ्लिपकार्ट पे थोड़ी प्राइस ज़्यादा है और अमेज़न पे थोड़ी सस्ती है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसी से मैं अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर करने वाली हूँ। टीचर की हेल्प से तो मैंने नोट्स बनाया था, तो नोट्स तो मैंने रिवीजन कर लिया है, और बच गया ये बुक रिवीजन करने को। और टीचर जो क्वेश्चन आंसर कराते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, टाइम बहुत जाता है, और जब तक हम लोग थ्योरी को अच्छे से कवर नहीं करेंगे ना, उसके तब तक हमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो उसके वजह से तो उसके बाद शाम में मेरे को बहुत सारा कपड़ा था जो कि मैंने धो के डाला था, उसको आयरन करना था, शाम हो चुकी थी। और उसके बाद जब कपड़ा मैंने सारा फोल्ड करके रख दिया, तो शाम में फिर मेरे हस्बैंड, मतलब अभी आए नहीं थे, मेरे पास थोड़ा टाइम था, 1 घंटे मैंने देखा बाहर तो अंधेरा अभी नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने फिर टाइमर लगा लिया 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का नहीं, मैंने 1.5 घंटे का टाइमर लगाया था। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, और 1 घंटा मैंने फिर उसी चीज़ को रिवीजन किया। तो आज मेरा 1857 की जो क्रांति थी ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई फाइनली जाके। और उसके बाद मुझे ना शाम में आज बनाना था पुलाव, चावल मिक्स वेज पुलाव जो होती है ना, वो बनाना था। तो शाम हो चुकी थी, हस्बैंड आ गए थे मेरे, और उसके बाद मैं चली गई थी। तो मुझे पुलाव बनाना था, तो सबसे पहले मैंने घी में जो भी बेसिक्स मसाला होता है खड़े, वो डाल के काजू किशमिश डाला था, और टमाटर प्याज डाल के, और ऊपर से मैंने डाला था मटर, ब्रोकली था मेरे पास, वो भी डाला, और सोयाबीन को, सारी चीज़ों को मिक्स किया अच्छे से। और उसके बाद मैंने ऊपर से पनीर भी ऐड किया। तो इससे क्या होता है ना, पुलाव जो मिक्स हो जाता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो बेसिक्स मसाले हम डालते हैं वो डाल करके, और दही ऐड करना, प्लीज़ आप लोग मत बोलना, अगर दही डालते हो ना तो इससे भी टेस्ट जो इसका होता है ना, काफ़ी इन्हांस होता है। सारी चीज़ों को डाल के, और मैंने 1 कटोरी चावल लिया था, उसी से मैंने मेज़रमेंट करके 1 कटोरी पानी भी डाला, धनिया पत्ता डाल के, और ऊपर से मैंने थोड़ा नमक और घी दोनों चीज़ें ऐड कर दिया, और लास्ट में मैंने कुकर को बंद कर दिया। और जब तक बन रहा था तब तक मैंने अपना रात वाला जो बर्तन था ना, कुछ कुछ चाय वाला था, वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली।
और ये जो प्रेशर कुकर वाला बर्तन होगा ये मैं देखूँगी तो सुबह वॉश करूँगी, नहीं तो मैं रात को ही करके सोऊँगी। पर चाय वाला बर्तन हो गया था तो उसको मैंने फटाफट वॉश किया। और जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, मैं सिंक हमेशा ही साफ़ करती हूँ। जब मेरा आदत है ये कि जब भी मैं बर्तन साफ़ करूँगी थोड़ा भी सिंक को तो हमेशा मेरे को वॉश करना ही है। और इससे भी काफ़ी मेरे को टाइम जाता है, बट क्या करूँ, मैं आदत से लाचार हूँ। और कोई नहीं, ये आदत नहीं, अच्छी आदत है, क्योंकि घर अगर साफ़ सुथरा रहता है ना तो उसका माहौल भी घर का बहुत अच्छा हो जाता है। तो घर साफ़ सुथरा रखना हमारी ज़िम्मेवारी होती है और मेरे को तो घा सब साफ़ सुथरा घर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक-एक चीज़ें डेली तरह-तरह करके अरेंज करती रहती हूँ, साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और मन भी लगा रहता है मेरा। रहते तो मैं वैसे हम और मेरे हस्बैंड हैं बस, बट जो काम होता है ना वो कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। और इसी की वजह से मेरा घर शायद बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है और मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मेरा जो रात का काम था ना, गैस चूल्हा साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, वो सब मैंने कर दिया। और उसके बाद हमें करना था डिनर, तो मैं अपने और मेरे हस्बैंड के लिए डिनर मतलब लेके चली गई थी। और डिनर करने के बाद मैंने रात में थोड़ी पढ़ाई करी। 1 से डेढ़ घंटे मैंने पढ़ाई किया, तो साढ़े 12 बजे, उसके पहले मैं हम दोनों टहलने भी गए थे बाहर। उसके बाद साढ़े 12 तक मैंने पढ़ाई करी और काफ़ी थक गई थी, फिर मैं सो गई थी। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करना प्लीज़ मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।